हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 का मैथ चैप्टर नंबर 12। इसकी 12.1 और 2 हमने स्टार्ट कर रखी है। 12.2 के क्वेश्चन कर लिए थे हमने पहले, इसके 9 तक। आज करेंगे 10th के बाद ये क्वेश्चन। देखो 10th क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस का एरिया बताओ हुज डायगोनल्स आर 20 एंड 24 सेंटीमीटर। तो देखो भाई, ये एक रोम्बस है, इसका एक डायगोनल 24 सेंटीमीटर, दूसरा 20 सेंटीमीटर। इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ आ रोम्बस, एक रोम्बस का एरिया इक्वल होता है 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो 1/2 इंटू डायगोनल 1, एक डायगोनल तो इसका ये है ए से सी तक ए सी, और इंटू डायगोनल 2 क्या है डी से बी तक डी बी। तो इक्वल होगा 1/2 इंटू डायगोनल 1 ए सी कितना है 24 सेंटीमीटर, और इंटू डी बी कितना है 20 सेंटीमीटर। 2 से कट करेंगे 12 आएगा, 12 की 20 से मल्टीप्लाई 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11th क्वेश्चन है, if the area of a rhombus is 24 centimeter square and one of its diagonals is 4 centimeter, find the other diagonal। तो देखो भाई, देखो ये डायगोनल है इसका, ये रोम्बस है, इसका एरिया दे रखा है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका एक डायगोनल बता दिया 4 सेंटीमीटर। तो दूसरा डायगोनल कितने लेंथ का ये पता लगाओ। तो क्या है, देखो एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का एरिया ये दे रखा है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और रोम्बस का एरिया निकालते कैसे, 1/2 इंटू डी वन इंटू डी टू इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1/2 इंटू डी वन, एक डायगोनल जो दे रखा है भाई कितना 4 सेंटीमीटर, ऐसे कैसे, और इंटू डी टू हमें फाइंड आउट करना है दूसरा डायगोनल, तो इसलिए डी टू ऐसे ही रखेंगे, और इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से कट करोगे 2 आएगा, तो डी टू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड करेगा 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हो गया, 2 से कट करोगे 12, तो डायगोनल जो दूसरा होगा वो होगा इसका 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 12th क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। जो रोम्बस का एरिया इक्वल है ट्रायंगल के एरिया के, हुज बेस एंड कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड यानी कि हाइट, जिसका बेस और हाइट ये है, बेस तो है 24.8 सेंटीमीटर और हाइट है 16.5 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस इज 22 सेंटीमीटर, डायगोनल के दो रोम्बस होते हैं, सॉरी रोम्बस के दो डायगोनल होते हैं, एक दे दिया भाई 22 है, तो दूसरे डायगोनल की लेंथ क्या है ये पता लगाओ। तो देखो क्या है, क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन नंबर 12, ये अभी क्वेश्चन में गिवन कि रोम्बस का एरिया इक्वल है राइट ट्रायंगल के एरिया के। अब रोम्बस का एरिया तो होता है 1/2 इंटू डी वन इंटू डी टू, और राइट ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस और इंटू हाइट। अब यहां देखो 1/2 इंटू इसका एक डायगोनल दिया गया 22 सेंटीमीटर का, दूसरा हमें पता लगाना है, इसलिए d2 ऐसे कैसे, इक्वल टू 1/2 इंटू इसका बेस दे रखा है भाई 24.8 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो दे रखी है 16.5 सेंटीमीटर। अब देखो कैलकुलेट करो, 2 से कट करोगे 11, तो ये हो गया 11 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई d2 इज इक्वल टू 2 से इसको कट करोगे 12.4, तो 12.4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 16.5 सेंटीमीटर। अब देखो दूसरा डायगोनल निकालना है, तो d2 इक्वल टू 12.4 सेंटीमीटर इंटू में क्या है 16.5 सेंटीमीटर, ये मल्टीप्लाई में आगे डिवाइड करेगा, तो 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हो गया, 11 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 1.5 आएगा। जो दूसरा डायगोनल है वो होगा भाई 18.60, आखिरी में जीरो को हटा देंगे, साथ में क्या है सेंटीमीटर, तो दूसरा डायगोनल होगा इसका 18.6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 है, द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। एक फर्श है एक बिल्डिंग का जिसमें 3000 टाइलें लगी हुई हैं, विच आर रोम्बस शेप्ड, जो रोम्बस के जैसी है, एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स आर 45 एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। और जो रोम्बस की जैसी टाइल लगी हुई है उसके दोनों डायगोनल दे दिए गए हैं। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4। टोटल उस फर्श को पॉलिश करने का खर्च क्या आएगा अगर 1 मीटर स्क्वायर का खर्च है ₹4, तो भी उस फर्श का एरिया निकालना पड़ेगा पहले कि उसमें टाइलें कितने एरिया में लगी है। अब एरिया निकालने के बाद 1 मीटर स्क्वायर का खर्च आता है ₹4, तो जितने भी वो मीटर स्क्वायर आएगा उसकी 4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो एरिया निकालना पड़ेगा इसका। पहले देखो तो उस फर्श का एरिया कैसे आएगा, एरिया ऑफ फ्लोर, उस पूरे फर्श का एरिया होगा, उसमें टाइल लगी है 3000 रोम्बस जैसी, तो एरिया ऑफ अ रोम्बस
शेप्ड टाइल, एक रोम्बस जैसी टाइल का एरिया और मल्टीप्लाई बाय 3000, क्योंकि सारा एरिया निकालना है फर्श का तो जितनी टाइलें लगी है सब की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि एक रोम्बस जैसी टाइल का एरिया और मल्टीप्लाई बाय 3000, क्योंकि ऐसी ऐसी कितनी टाइलें लगी हुई इसमें 3000। तो अब एक रोम्बस जैसी टाइल है तो उसका एरिया क्या होगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2, और इंटू में 3000 इसलिए क्योंकि 3000 टाइलें हैं। तो अब देखो 1/2 इंटू D1, डायगोनल दोनों दे रखे हैं भाई इसके, एक दे रखा है 45 सेंटीमीटर और दूसरा दे रखा है 30 सेंटीमीटर, और इंटू में क्या है 3000, 2 से कट करोगे क्या आएगा 15, अब मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा भाई 2025,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया है। लेकिन पूरे फर्श का एरिया जो आया वो आया सेंटीमीटर स्क्वायर में, और जो कॉस्ट दे रखी है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ पॉलिशिंग, 1 मीटर स्क्वायर पॉलिश कराने का खर्च है 4 रुपए, मतलब जो कॉस्ट दे रखी है वो मीटर स्क्वायर में है तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे भाई। जब भी सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना हो तो डिवाइड कर देंगे 10,000 से, और क्या लगा देंगे पीछे फिर मीटर स्क्वायर, 3 जीरो तो ये कट होगी, एक बची हुई है तो एक से पहले पॉइंट आएगा, तो ये आएगा 202.5 मीटर स्क्वायर, ये उस फर्श का एरिया है। अब 1 मीटर स्क्वायर पॉलिश करने का खर्च 4 रुपए है, सारे को पॉलिश करने का खर्च क्या होगा, कॉस्ट ऑफ 202.5 मीटर स्क्वायर ऑफ पॉलिशिंग, जो पूरा एरिया है उसको पॉलिश कराने का खर्च होगा भाई 202.5 को ₹4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा भाई 4 टू जा 8 पॉइंट यहां लगेगा तो ₹810, ये पॉइंट के बाद जीरो हटा देंगे तो ये कॉस्ट जो खर्च आएगा उसको पॉलिश कराने का टोटल ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 14th है, ये है फाइंड द एरिया ऑफ पेंटागन ABCDE, ABCDE पेंटागन है ये, इसका एरिया निकालना है और ये मेजरमेंट दे रखे हैं। तो देखो भाई इसको देखो, देखो भाई ABCDE, ये एक फिगर दे रखी है पेंटागन, इसका एरिया हमें निकालना है। तो इसका वैसे स्पेशल तो कोई फॉर्मूला है नहीं, इसको पार्ट बाय पार्ट करके हम निकाल सकते हैं। कैसे, एक पार्ट तो ये हो गया, जैसे ये जो दिखाई दे रहा है एक टुकड़ा, इसके अंदर एक 90 डिग्री का एंगल है तो ये हो गया राइट ट्राइंगल। दूसरा है देखो ये यहां से फिर ऐसे नीचे और फिर ये भी एक राइट ट्राइंगल है क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री है, और फिर नीचे का ये भी क्या है एक राइट ट्राइंगल क्योंकि इसमें भी एक एंगल 90 डिग्री है। तो इस पेंटागन के अंदर जो कवर करते हैं पूरे एरिया को वो 3 राइट ट्राइंगल आए हुए हैं, तीनों का एरिया निकाल के प्लस कर देंगे तो सीधा इसका एरिया निकल के आएगा। तो सबसे पहले इस राइट ट्राइंगल का एरिया ABC का, तो एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC और PQR अगर वो राइट है तो उसका एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो भाई 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, जो 90 डिग्री बनाएगी वो तो हाइट होगी, तो ये 90 डिग्री बना रहा है, ये हाइट है इसका 3, और किसके ऊपर बना रहा है, इसके ऊपर, ये साइड यहां से यहां तक ये कितनी है 10, ये इसका बेस होगा, तो बेस तो है 10 सेंटीमीटर और हाइट है 3 सेंटीमीटर। तो इसको डिवाइड करेंगे 2 5 जा 10 और 5 3 जा कितना हो गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो बीच का है ACD, इसका एरिया निकाल देते हैं, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल ACD, राइट है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे। अब देखो बेस क्या और हाइट क्या, ये इसके अंदर ये लाइन है जो 90 डिग्री बनाती है, तो ये तो हाइट है इसकी 7 और ये हाइट इसके ऊपर है, तो ये जो साइड है ये कितनी है भाई 12, तो बेस तो हो गया 12 सेंटीमीटर और हाइट है 7 सेंटीमीटर। तो इसको कैलकुलेट करो 2 6 जा 12, तो ये आया 6 7 जा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नीचे का देखो, ये जो ट्राइंगल है ADE, इस ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल ADE, तो फॉर्मूला क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस और हाइट देखो भाई इसमें, ये वो लाइन है जो 90 डिग्री बनाती है, यहाँ कितनी है वो 5, तो हाइट तो होगी 5 सेंटीमीटर, और ये हाइट इसके ऊपर है, ये कितनी थी 12, तो बेस हो गया इसका 12 सेंटीमीटर, तो बेस तो है 12 सेंटीमीटर और हाइट है 5 सेंटीमीटर, 2 से कट करेंगे 6 आएगा, 6 5 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो तीनों पार्ट का हमने एरिया निकाल दिया है। अब पूरे ABCD पेंटागन का एरिया निकाल सकते हैं, ABCDE, तो एरिया ऑफ
पेंटागोन ए बी सी डी ई, तीनों एरिया प्लस कर दो भाई। एक है 15, एक है 42 और एक है 30। तो 15 प्लस 42 प्लस 30, तीनों से हमने कॉमन निकाल लिया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो ऐड करो इसको, 45 तो ये दोनों हो गए, 45 और 40, 85 और 2 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पेंटागन का एरिया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 15th है, फाइंड द एरिया ऑफ हेक्सागोन ए बी सी डी ई एफ। ये मेजरमेंट दे रखी है और ये वो हेक्सागोन है, तो इसका एरिया निकालना देखो भी कैसे होगा। तो ये हेक्सागोन है भाई जिसका हमें एरिया निकालना है ए बी सी डी ई एफ। इस हेक्सागोन का एरिया निकालना है, तो इसके अंदर पार्ट बना रखे हैं अलग अलग, इन सभी पार्ट्स का एरिया निकाल के प्लस कर देंगे। जैसे ये जो पार्ट है इसके अंदर एक 90 डिग्री का एंगल है और 3 साइड है, तो ये हो गया राइट ट्राइंगल, इसका एरिया। प्लस ये क्या है, ये 90 डिग्री बनाती है, ये भी 90 डिग्री, तो ये लाइन इसकी पैरेलल होगी और ये इसकी ट्रांसवर्सल है। तो इसमें 2 साइड तो पैरेलल है और 2 नॉन पैरेलल है, तो ये क्या हो गया ट्रेपीजियम। और ये 90 डिग्री बनाता है, 3 साइड रखता है, तो ये हो गया राइट ट्राइंगल। ऐसे ही ये भी राइट ट्राइंगल, ये ट्रेपीजियम और ये राइट ट्राइंगल। तो ये 4 तो है भाई जो साइड में, ये तो राइट ट्राइंगल है और जो बीच में है वो बनाते हैं ट्रेपीजियम। इन 6 के 6 फिगर का एरिया निकाल के प्लस कर देंगे, जिससे हमारा ए बी सी डी ई एफ का एरिया निकल के आएगा। उसके लिए जो ये हाइट है सारी की सारी, ये तो मैंने यहां लिख दी है जो दी गई थी क्वेश्चन में। ये हाइट BM3 है, CO5 है, PE 2 सेंटीमीटर और FN 4 सेंटीमीटर। जैसे मुझे एरिया निकालना है ABM ट्राइंगल का, तो इसकी हाइट तो क्या होगी 3 सेंटीमीटर। AM कितना है, AM यहां देखो ये दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल ABM क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो 1/2 इंटू बेस, ये हाइट इसके ऊपर बनी हुई है, तो ये तो इसका बेस होगा और ये इसकी हाइट। हाइट तो 3 है और AM बेस है, AM कितना है 2, तो हाइट बेस तो है 2 सेंटीमीटर और हाइट है 3 सेंटीमीटर। 2 से 2 कट होगा तो ये आएगा भाई 3 1 जा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया तो आ गया भाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे चलो, ये क्या है ट्रेपीजियम। अब ये ट्रेपीजियम की 2 पैरेलल साइड है, एक BM और एक CO, दोनों दे रखी है। ये 3 है और ये कितनी है 5। ये 90 डिग्री बना रही है, तो ये इनके बीच की हाइट बनी जाएगी, क्योंकि ट्रेपीजियम ऐसा होता है आपने देखा हो जिसकी 2 साइड पैरेलल हो, 2 नॉन पैरेलल और बीच में हाइट हो, तभी उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो ये तो है इसकी पैरेलल साइड और ये हाइट का काम करेगी M से लेके कहां तक, O तक। अब ये कैसे आएगा, AO 6 है, A से लेकर O तक ये टोटल लेंथ है 6, हमें चाहिए M से O तक। तो AM हटा दो, AM कितना था 2, ये दे रखा है, तो 6 में से 2 हटाओगे तो ये बचेगा 4, तो इसकी हाइट है 4। तो एरिया इस ट्रेपीजियम का निकालो भाई, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, नाम है इसका MBCDCO। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम MBCO, फॉर्मूला रहेगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, साइड 1 प्लस साइड 2 और इंटू में क्या हाइट। तो 1/2 इंटू पैरेलल साइड का क्या है 3 और 5, तो यहां लिखो भाई 3 प्लस 5 सेंटीमीटर कॉमन ले लिया और हाइट मैंने अभी बताई थी कितनी है M से O तक 4, तो यहां लिखो 4 सेंटीमीटर। तो अब देखो 1/2 इंटू 5 प्लस 3 कितना हो गया 8 और इंटू में क्या है 4, तो 2 से कट करोगे 4 आएगा, 4 4 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया आ गया ट्रेपीजियम का। अब आगे देखो राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल की हाइट ये तो दे रखी है 5, बेस है इसका इतना O से D तक। अब देखो A से D पूरा यहां से यहां तक AD कितना दिया 9 दिया और A से O तक 6 दिया, तो 9 में से 6 हटा दो, ये बचेगा भाई कितना 3, तो इसका बेस 3 है और हाइट क्या है 5 और नाम है इसका COD। तो लिखो इसका एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल COD क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस तो है इसका भाई 3 सेंटीमीटर और हाइट है इसकी 5 सेंटीमीटर, तो 5 3 जा कितना हो गया 15/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से कट करोगे 7.5 आएगा, तो 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो गया। अब नीचे आओ, नीचे राइट ट्राइंगल है PDE,
इसका एरिया, हाइट तो इसकी 2, ये बेस है, तो पीडी कितना है ये देखो भाई। अब इसके लिए जो एडी है टोटल वो 9 है, और ए से पी तक का हटा देंगे तो ये बचेगा पीडी। ए से पी तक दे रखा है 7, तो 9 में से ये 7 हटा दो तो ये टुकड़ा बचेगा 2 सेंटीमीटर। तो इस राइट ट्रायंगल का बेस भी 2 है और हाइट भी 2 है, तो एरिया निकालो इसका। एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल पीडीई 1/2 इंटू बेस, बेस भी 2 सेंटीमीटर और हाइट भी 2, 2 से 2 कट हो गया तो 2 1 जा 2, सेंटीमीटर की सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया। अब आगे चलो, इसके बाद ये फिगर है, ये भी ट्रेपीजियम है जिसकी पैरेलल साइड तो 4 और 2 सेंटीमीटर है। रही बात इसकी, क्या है ये इसका परपेंडिकुलर यानी कि हाइट, तो ये इसकी हाइट कितनी होगी देखो, ए से लेके पी तक 7 है, ए से पी तक 7 है, हमें एन से पी तक लेना है, तो ए से एन कितना वो देखो 4, तो जो 7 टोटल है उसमें से इधर का 4 माइनस कर दो तो ये बचेगा भाई 3, तो ये लेंगे हम 3 सेंटीमीटर। तो देखो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, नाम है इसका NPEF, 1/2 इंटू पैरेलल साइड्स का सम, पैरेलल साइड है भाई इसकी एक 4 सेंटीमीटर और दूसरी 2 सेंटीमीटर। हाइट इसकी हमने अभी निकाली थी, ये आई थी भाई 7 - 4 3 सेंटीमीटर आई थी, तो 1/2 इंटू ऐड करेंगे ये हो गया 6 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, 2 से कट करोगे 3, 3 3 जा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो गया। अब अगली जो आखिरी इसमें पार्ट बचता है, फिगर बचती है, वो राइट ट्रायंगल है जिसकी हाइट तो 4 है और ए एन उसका बेस है, ये बेस है भाई, ए एन दे रखा है 4, तो हाइट भी 4 बेस भी 4, तो नाम हो गया इसका ANF। तो लिखो यहां एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल ANF क्या होगा, 1/2 इंटू बेस भी 4 और इंटू हाइट भी 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनली हमें एरिया निकालना था, एरिया ऑफ हेक्सागोन ABCDEF, इसका एरिया हमें निकालना था। तो सभी जितने भी पार्ट्स थे सभी का एरिया क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे, तो पूरी इस फिगर का एरिया आएगा। तो सभी का एरिया लेके चलो भाई, 3 सेंटीमीटर, आगे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर और 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, सबको प्लस कर देंगे तो ये होगा भाई 3 + 16 + 7.5 + 2 + 9 और +8, और सेंटीमीटर स्क्वायर सभी से ले लिया बाहर, तो ऐड करो भाई 16 और 3 19, 21 19 और 2 21, 30 38 38 और 7 45.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस हेक्सागोन का एरिया ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 16th है, फाइंड द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर वो होता है फिगर जिसकी सभी साइड इक्वल हो भाई, तो रेगुलर हेक्सागोन है ये, इसकी सभी साइड इक्वल है, इसका एरिया हमें निकालना है, इन विच ईच साइड मेजर्स 13 सेंटीमीटर, हर एक साइड जो इसकी मापी गई ये सारी साइड क्या है 13 सेंटीमीटर है, और जिसकी हाइट है 23, ऊपर से लेके नीचे तक जो टोटल हाइट है ये 23 है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। देखो भाई ये फिगर दे रखी है, ये रेगुलर हेक्सागोन है, सभी साइड इक्वल है, इसकी 13 13 है बाहर की, अंदर ये जो हाइट है यहां से यहां तक ये 23 है, जिसमें से ये टुकड़ा कितना है 13, ये 13 है, तो ये भी कितना होगा 13, ये भी 13 होगा। रही बात इसकी और इसकी, यहाँ x और x गिवन है, मतलब ये दोनों इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। तो देखो भाई x + 13 और +x, इन तीनों को जोड़ेंगे तो पूरी फिगर पूरी लाइन बनती है जो किसके इक्वल है 23 के। तो वी नो दैट x + 13 सेंटीमीटर + x = 23 सेंटीमीटर। x + x तो हो गया भाई 2x, प्लस में 13 सेंटीमीटर और इक्वल टू 23 सेंटीमीटर।
अब क्या है 2x, ये प्लस का उधर जाके माइनस होगा तो 10 सेंटीमीटर, जिससे x क्या आएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। अब देखो ये यहाँ 90 डिग्री बनाता है, तो ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्स है वो तो 13 है, और जो ये परपेंडिकुलर है x था वो हमारा आ गया 5। अब ये और निकाल लेते हैं, तो इसको यहाँ साइड में रख के देख लो ऐसे, ये 5 है, ये 13 सेंटीमीटर, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या लगा देंगे इसमें, पाइथागोरस। तो इन राइट ट्राइंगल ए एफ एल, इन राइट ट्राइंगल ए एफ एल यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जो क्या होगी भाई, हाइपोटेन्स का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जिसमें से हाइपोटेन्स कितना हमारा 13, बेस हमें निकालना है, और परपेंडिकुलर क्या है 5। तो हाइपोटेन्स यानी कि 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बेस हमें निकालना है बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है भाई 5 सेंटीमीटर तो उसका स्क्वायर, 13 का हो गया 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस स्क्वायर निकालना है, ये हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 169 माइनस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया बेस का स्क्वायर, तो ये हो गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आगे रूट हो गया, तो बेस आ गया भाई 12 और साथ में सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से, ये जो बेस है 12 है, ये 12 है, तो इधर ये भी कितना आएगा 12 आएगा, ये भी 12 है, ये भी 12 है। अब इस फिगर का पूरी का एरिया हमें निकालना है, कैसे निकलेगा देखो भाई, ये जो हाफ पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये एक ट्रेपीजियम है जिसमें ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये 13 है और ये 23 है, और ये इसकी हाइट है जो 12 है, ऐसा ही इधर है और ऐसा ही इधर है, तो दो ट्रेपीजियम से मिलकर ये फिगर बनी है, तो एक ट्रेपीजियम का एरिया निकाल के दो से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो पूरी फिगर का एरिया आएगा। तो एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम, नाम है इसका ए एफ ई बी, क्या होगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स का सम, एक 13 एक 23, और इंटू हाइट आई थी वही 12, तो देखो अब 1/2 इंटू 13 में 23 ऐड करोगे 36 सेंटीमीटर, और इंटू में 12 सेंटीमीटर, 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 6, तो 36 6 जा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एक ट्रेपीजियम का एरिया है। लेकिन जो फिगर है ये पूरी रेगुलर हेक्सागोन, ये ऐसे ऐसे दो ट्रेपीजियम से मिलके बना है, तो पूरे का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन क्या होगा, जो एक ट्रेपीजियम का एरिया आया है उसकी दो से मल्टीप्लाई, क्योंकि दो ऐसे ऐसे ट्रेपीजियम है उसमें, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया आएगा भाई इसका 4 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, 432 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये इसका क्या है एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये फिगर दे रखी है एक, द टॉप सरफेस ऑफ अ रेज्ड प्लेटफॉर्म, कोई प्लेटफॉर्म है उसका ऊपर का जो उभरा हुआ हिस्सा है, ऊपर का सरफेस है, इस शेप में दिखा रखा है जो रेगुलर ऑक्टागोन की शेप का है, इसका ऑक्टागोनल सरफेस का एरिया हमें निकालना है। तो देखो भाई, देखो भाई ये है फिगर रेगुलर ऑक्टागोन, इसकी ये साइड 5 है तो सारी 5 होंगे जो बाहर की साइड है, इसका एरिया निकालना, तो इसके अंदर तीन फिगर बनी हुई है, ये जो फिगर है इसमें ये साइड इसके पैरेलल है, ये नॉन पैरेलल, तो ये होगी ट्रेपीजियम, ऐसा ही नीचे ट्रेपीजियम, और बीच में रेक्टेंगल है क्योंकि लेंथ और ब्रेथ अलग अलग हाइट दे रखी है, साइड दे रखी है। तो इस पूरे का एरिया अगर हमें निकालना है तो एक ट्रेपीजियम का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया और प्लस ट्रेपीजियम का एरिया, तो पहले ट्रेपीजियम का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी एच, ट्रेपीजियम ए बी सी एच का एरिया 1/2 इंटू पैरेलल साइड्स का सम, पैरेलल साइड ये और ये है भाई, तो ये इसकी साइड 5 है तो सारी 5 है क्योंकि वो रेगुलर है, तो ये 5 सेंटीमीटर, और ये कितनी दे रखी है 11, तो 5 प्लस 11 सेंटीमीटर, और हाइट जो है वो दे रखी है भाई अलग से 4, तो देखो 2 से कट करोगे क्या आएगा 2 आएगा, अब 11 प्लस 5 16, 16 2 जा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक ट्रेपीजियम का एरिया ये आया, दूसरा भी वैसा ही है सेम, तो दूसरे का भी यही आएगा। तो अब रेक्टेंगल का एरिया निकालो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एच सी डी जी, इस रेक्टेंगल का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया ये होता है। अब लेंथ तो दे रखी है 11 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 5,
तो 11 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, ये आएगा 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूरे ऑक्टागोनल सरफेस का एरिया निकालो भाई, हेंस एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस क्या होगा, इस ट्रेपीजियम का एरिया जो 32 आया था प्लस रेक्टेंगल का एरिया जो 55 है, और इस ट्रेपीजियम का एरिया जो इसके बराबर यानी कि 32 है, तो 32 प्लस 55 प्लस 32 सेंटीमीटर स्क्वायर तीनों से बाहर ले लेंगे, तो ये आएगा भाई 5 to 7, 7 to 9, 5 3 8 और 3 11, 119 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है भाई। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और नया चैप्टर करेंगे, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।